नमस्कारम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज कि ये जो यूजीसी, ये जो ग्रांट्स कमीशन है जिसको 1953 में इसको बनाया गया, किस लिए बनाया गया? चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए या बवाल पैदा करने के लिए? जिस मुद्दे पे आज आप और हम बात कर रहे हैं, वो मुद्दा अभी सरकार को लगा था, सत्ता में बैठी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं आया कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में डाला। नहीं तो ये सरकार के लिए जो यूजीसी की रिकमेंडेशन, जो नया वो पर्चा आया था, वो ऐसे गले की फांस बन गई थी, ना निगले जा रहा था ना उगले जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कोर्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया। लेकिन एक गलतफहमी हो गई सरकार को कि मामला निपट गया है, अब सब ठंडा है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एक मुद्दे की है, एक घटना की है। ये इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि इसके अंदर जो चर्चा में कहूं या चर्चित कहूं, एक महिला यूट्यूबर स्लैश पत्रकार जो अपने आप को कहती हैं, वो है शी इज नॉट द टॉपिक। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा हिंदुस्तान है, मुद्दा हमारा समाज है। क्योंकि वो इस यूजीसी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसका जो रिकमेंडेशन था और जो यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी करके जारी भी कर दिया था, उसने जो बांट दिया है, जी हां, दो फाड़ कर दिया है, दो फाड़। और इसमें कोई हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, इसमें हिंदू बनाम हिंदू है। हिंदुओं को दो फाड़ बांटने का काम किया है। हालांकि ये यूजीसी की रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन ठंडे बस्ते में पड़ा है कोर्ट के चलते, लेकिन उसके बावजूद ये जो ग्राफिक है ना, हिंदू बनाम हिंदू, दिस हैज बिकम द न्यू रियलिटी। अभी तक हम बात करते थे कि एक फॉल्ट लाइन है हिंदू और मुसलमानों के बीच। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उस चोट को नासूर बनाने का काम कर रहे हैं, कुरेद के। अब वो हिंदू मुसलमान की फॉल्ट लाइन नहीं है, अब वो हिंदू की फॉल्ट लाइन है, अब वो सवर्ण और ओबीसी की फॉल्ट लाइन है, अब वो सवर्ण और पिछड़े वर्ग की फॉल्ट लाइन है, अब वो सवर्ण और एससी एसटी की फॉल्ट लाइन है, और वो ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसको पाटने का काम कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी यानी सत्ता में बैठी हुई पार्टी की हालत ऐसी है जैसे सांप का काटा, पानी भी नहीं मांगता है, वैसे वो चुप है, फिंगर ऑन द लिप्स। वो कह रहे हैं नहीं, यूजीसी नेता रास्ता बदल लेते हैं। संसद में रिपोर्टर किसी सांसद से भी यूजीसी पे बोले नहीं। एक तो संसद में माइक आईडी नहीं जाती है, इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ऐसा काले रंग का लेपल माइक लेके कोई भी सवाल पूछ लेता है, उनको लगता है पता नहीं किस चैनल का, लेकिन यूजीसी जैसे ही सुनते हैं सांसद रास्ता बदल लेते हैं, और रवि किशन तो कूदते फांदते बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी, जैसे मैंने कहा, एक गले की ऐसी फांस बन गई है जो ना निगले जा रही है ना उगले जा रही है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा, सत्तारूढ़ पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि इससे निपटे कैसे। वहीं दूसरी तरफ बैठे हुए कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है ये वो संजीवनी बूटी है। देखिए, कांग्रेस हैज बिकम अ स्कैवेंजर। वो पक्षी होता है, जैसे गिद्ध होते हैं ना, जो बिल्कुल मरने वाला होता है उसका शिकार करते हैं या मरे हुए का शिकार करते हैं। कांग्रेस की हालत वो है कि कांग्रेस में जान तो है नहीं कि अपने दम पे अपना मुद्दा खड़ा कर सके या
बीजेपी के खिलाफ किसी मुद्दे को इतना बड़ा कर सके तो वो इंतजार करती है कि बीजेपी कब सेल्फ गोल करेगी। और पिछले 11-12 साल में बीजेपी ने ज्यादा मुद्दे दिए नहीं है, लेकिन जब इस बार दिया है तो ऐसा फुल टॉस दी है कि वो नो बॉल भी है और वेस्ट लेवल के ऊपर भी है। यानी बैट्समैन बैकफुट पे जाएगा और टक बाउंड्री के बाहर। कांग्रेस वो कर रही है। यूजीसी पे हर दिन देश में, और सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, पूरे देश में मैं बता रहा हूं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नहीं होता हो। कोई सेमिनार हो रहा है, कोई लेक्चर हो रहा है, कोई वो जिसे कहते हैं सभाएं हो रही हैं, अंदर ही अंदर उबल रहा है या उसको उबालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गैस को भी सिम पे रखा है, यानी गैस को भी सबसे कम पे रखा है, मीडियम पे भी नहीं, सबसे कम। लेकिन उबलते रहो, ठंडा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। किसका? 27 में। किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश यानी बाबा का यानी बीजेपी का यानी वो प्रदेश जो कि अगले 29 का रोड मैप तय करेगा। क्योंकि जो बिहार अभी बीजेपी ने जीता है, अगर वो देश के राजनीति की नब्ज है तो उत्तर प्रदेश दिल है। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था, जिसको कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में डाला है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। इट इज नॉट द दी एंड ऑफ द यूजीसी कंट्रोवर्सी, इट स्टिल प्रिवेल्स। जो इंसिडेंट हुआ है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी में हुआ। ये इंसिडेंट या ये यूट्यूबर बनाम यूट्यूबर मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि समाज और हिंदू कैसे बट रहा है। अब एक दूसरे से लड़ाई इसलिए हो रही है कि तू अपने नाम के आगे क्या लगाता है। तू सवर्ण है कि ओबीसी है, तू सवर्ण है कि एससी एसटी है। अब बात यह हो रही है। इसमें मैंने उस दिन भी कहा, जिस दिन ये रिकमेंडेशन आई थी और नोटिफिकेशन आया, कि इससे गलत कोई चीज हो नहीं सकती थी। और इस बात को अगर कोई झुटलाना चाहे तो 7 जन्म ले ले तो भी नहीं झुटला सकते कि एक समाज है जिसके साथ पुश्त दर पुश्त, दशक दर दशक, सदी दर सदी, और आज भी उनके साथ गलत हो रहा है। उनके साथ समाज में ऐसा व्यवहार होता है जिसे अगर आप या मैं दावा करके टीवी के सामने, कैमरा के सामने आंसू बहाते हुए ये दिखाना चाहे ना कि हम समझ सकते हैं, तो हम नहीं समझ सकते हैं। एंड दैट इज द रियलिटी। कुछ नेता वो करने की फेल्ड कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि ना आप ना मैं दर्शकों ये महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ आपके नाम के आगे क्या लगा है, आपकी जाति क्या है, उस वजह से आपको गांव के कुएं से पानी नहीं लिया जाएगा। आपका बच्चा आपके घर में बुजुर्ग, आपके घर में छोटा, ना मंदिर में तो जाने की बात दूर की है, बीमार हो, मरने की कगार पे हो, उसे डॉक्टर नहीं देखेगा, उसे पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। यह आप और हमारे सोच से परे है। क्योंकि आज क्या है, नल खोलो साफ पानी आता है, वो भी नहीं पीना है तो पैसा है तो फोन पे ऑर्डर करो, 2 मिनट में वो काला पानी आता है। और वो काला पानी नाले का पानी नहीं, 700 रुपए का पानी आता है। वो आपके और हमारे लिए सोच से भी परे है कि गांव से 50 किलोमीटर दूर जंगल में बीचों बीच जहां कोई नहीं, वहां पे एक कुआं है, वहां से पानी लाओ। क्यों? क्योंकि तुम उस जात के हो। उसको कोई नकार नहीं रहा है। जिनको खाट के पैताने भी नहीं, खाट से नीचे उतार दिया जाता उनकी जात की वजह से, उसको कोई नकार नहीं रहा है। वो गलत था। एंड आई एम सॉरी टू से, आज भी ये होता है, उस स्तर पे नहीं लेकिन होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके साथ हुआ है अब वो आप दूसरे पक्ष के साथ करेंगे। एन आई फॉर एन आई नहीं होता है। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता है। बराबरी पे लाना है। बराबरी पे लाने का मतलब सब बराबर है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर तुम सवर्ण हो तो तुम उंगली भी नहीं उठाओ। मैंने झूठ बोल दिया
क्योंकि यूजीसी में क्या था वो रिकमेंडेशन जिस पर नोटिफिकेशन आया कि अगर मेरी और संजीव उनियाल जी की लड़ाई हो गई और संजीव उनियाल, मैंने अगर ये बोल दिया संजीव उनियाल जी ने मुझे गाली दी है या संजीव उनियाल जी ने मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है, तो संजीव उनियाल जी का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा, सीधा कट, आउट आउट। खिलाफत सिर्फ इसकी हो रही और कुछ नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड, यस लेवल प्लेइंग फील्ड। रिजर्वेशन क्यों लाया गया? इसीलिए तो लाया गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड से +1 कर दो। यहां +1 नहीं, यहां आप दूसरे को -20 करने की बात कर रहे हैं। और दिक्कत सिर्फ ये है, दिक्कत सिर्फ ये है और कुछ नहीं। और जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये दिखाता है कि ये बड़े बड़े राजनेताओं के दिमाग का ख्याली पुलाव नहीं है सर। दर्शकों, ये इंसिडेंट बताता है कि कैसे एक युवा, एक आम हिंदुस्तानी युवा के दिमाग में यह मुद्दा घुस गया है। और अगर घुस गया है तो ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। इसकी रियलिटी हमको समझनी पड़ेगी। दिस इज अ रियलिटी और इससे कैसे निपटना है यह सरकार को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या हमारे राजनेता बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, can't they come together on this? Can't they come together on this? क्या वो एक साथ नहीं आ सकते? क्योंकि समाज और हिंदू समाज, हिंदू बट रहा है, हिंदू बट रहा है और बटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा।